नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। इंतजार 4 जून का हो रहा है। इंडिया गठबंधन ने उनकी वापसी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। सबसे पहले आरजेडी ने अपने तेवर नीतीश को लेकर नर्म किए। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश का मन महागठबंधन में ही लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी नीतीश को लेकर साफ कर दिया कि उनका स्वागत ही होगा। तो नीतीश कुमार भी फैसला कर चुके हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए नीतीश कुमार बार बार इसके संकेत भी दे रहे हैं। पटना में जब वो पीएम मोदी के साथ रोड शो कर रहे थे तो उनके चेहरे का रंग बता रहा था कि मजबूरी है, इसीलिए पीएम के साथ खड़े हुए हैं। नहीं तो वो पीएम के कार्यक्रम में आते भी नहीं। पीएम के साथ रैलियों से तो वो पहले से ही दूरियां बनाए हुए थे। और अब नीतीश कुमार का एक बयान इस समय जमकर वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के प्रचार में पटना साहिब पहुंचे नीतीश कुमार ने मंच से जब ये ऐलान किया तो बीजेपी नेता भी चौंक गए कि आखिर नीतीश कुमार क्या कहना चाह रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी को फिर से गुजरात का सीएम बनाना है तो फिर बिहार में उनके लिए क्यों वोट मांगा जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से तुरंत ही प्रतिक्रिया सामने आई। नीतीश के बयान को महागठबंधन के समर्थन का ऐलान माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के मन में जो कुछ चल रहा है वो आजकल उनकी जुबान पर आ रहा है। इससे पहले पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने 400 सीट जीतने के दावे भी करते हुए करारा तंज कस दिया था। उन्होंने कहा था कि एनडीए 400 सीट जीतेगा। दरअसल पीएम मोदी ने जब 400 सीटों का दावा किया था तो इंडिया गठबंधन की तरफ से भी इसी तरह के तंज कसे गए थे, जिसे नीतीश ने दोहरा दिया था। साफ है, नीतीश के जो बयान इन दिनों सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि चुनाव भले ही दिल्ली की सत्ता को लेकर हो रहा हो, लेकिन बीजेपी को एहसास है कि पटना की सत्ता भी उसके हाथ से फिसल सकती है, क्योंकि नीतीश का मन अभी कहीं और लगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन और जेडीयू के बीच में एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई है और 4 जून को जिस दिन चुनाव परिणाम सामने आएंगे उस दिन बड़ा खेला हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 6वें चरण से ही बिहार में बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच जमीन पर भी दूरियां दिखाई देने लगी हैं और इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलना तय माना जा रहा है। और इसी के चलते पीएम मोदी बिहार पर कुछ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के चलते बीजेपी के हाथ से कई सीट फिसलती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अब अपनी ताकत को उन सीटों पर झोंक दिया है जहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राहुल गांधी आज बिहार पहुंच रहे हैं। उनकी 3 रैलियां हैं, पाटिलपुत्र, पटना साहिब और आरा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें से किसी भी सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार नहीं है। हर सीट पर इंडिया गठबंधन का मुकाबला बीजेपी के साथ होता दिखाई दे रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिलता दिख रहा है। फिलहाल अब सभी को 4 जून का इंतजार है। दावा किया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ रही दरार का असर चुनाव परिणाम पर दिखाई देगा और बिहार में इंडिया गठबंधन बड़ी जीत हासिल कर सकता है और इसका असर पूरे देश के परिणाम पर भी पड़ेगा, ये तय माना जा रहा है। पहले से ही ये माना जा रहा था कि इस बार एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा और अब एनडीए की सीटों की संख्या 200 के आसपास ही सिमटती दिखाई दे रही है।